वेल, हम रेट ऑफ चेंज या डिफरेंशियल कोफिशिएंट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें दो कैरेक्टर है जैक एंड जिल। ये दोनों कार में जा रहे हैं लेकिन उस कार का स्पीडोमीटर टूटा हुआ है। तो जिल पूछता है जैक से कि हाउ फास्ट वी आर गोइंग नाउ, कि इस वक्त हम किस स्पीड से जा रहे हैं। तो जैक कहता है ओके वेट अ मिनट, क्योंकि स्पीडोमीटर टूटा हुआ है इसलिए वो कहता है कि ठीक है वेट कीजिए, पिछले 1 मिनट में वो नोट करता है कि पिछले 1 मिनट में हम 1 किलोमीटर चले, यानी कि 1 किलोमीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर पर मिनट, अगर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे 1/60 रेसिप्रोकेट होके ये आ जाएगा 1 × 60 किलोमीटर एन आवर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन जिल इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं, वो बोल रहा है कि पिछले 1 मिनट या इवन 1 सेकंड की एवरेज स्पीड से मुझे कोई मतलब नहीं की है। तो वो है कि एवरेज स्पीड के पिछले 1 मिनट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना लगा, दैट इज जस्ट एवरेज स्पीड। कि मेरा इंटरेस्ट एवरेज स्पीड जानने में नहीं है, आई वांट टू नो द स्पीड राइट नाउ, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या तत्क्षणिक वेग। तो इसको जानने के लिए अब वो रुकते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम इस जगह पर एग्जैक्टली इस इंस्टेंट पर किसी एक इंस्टेंट पे नाउ, जिसे बोले राइट नाउ, ट्राई करते हैं इसको पता लगाने की। तो ठीक है कि हम इस साइन पे 0 सेकंड के लिए थे और डिस्टेंस 0 मीटर। तो एक जगह पर जहां पर खड़े वहीं पर हम वेलोसिटी नापने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम क्या आई, द स्पीड इज 0, डिस्टेंस चली और 0 सेकंड। तो ये तो 0/0 आ गया, जबकि इसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो जिल जैक को बोलता है कि आई कैनॉट कैलकुलेट इट, मुझे स्पीड जो है मेजर करने के लिए आई नीड टू नो सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ओवर सम टाइम, किसी टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, यानी कुछ डिस्टेंस और कुछ टाइम तो चाहिए, 0 से ये नहीं हो पाएगा। तो ये तो गजब की बात हो गई। हमें लगता था कि क्या है, कितना आसान है किसी कार की स्पीड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताना, बट अगर कार का स्पीडोमीटर इस केस में यहाँ पर खराब है, अगर कार का स्पीडोमीटर सही भी होता वो भी हमें पिछले कुछ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एवरेज स्पीड बताता। याद रखिएगा कि ये जो कार का स्पीडोमीटर है ये भी इंस्टेंट स्पीड नहीं बताता है, क्या बताता है, पिछले बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एवरेज स्पीड बताता है। तो फिर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, कैसे कैलकुलस हमारी हेल्प कर सकता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हाउ अबाउट गेटिंग रियल क्लोज, इसको समझने के लिए जैक एंड जिल अब कार से बाहर आते हैं, क्योंकि अब वो एक लोकेशन पे आ गए और जहां जैक एक स्टंट करके इस बात को समझने की कोशिश करेगा। तो जैक अब 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग से जंप करने वाला है, आप देख रहे हैं यहाँ जैक ऊपर है और ये जंप करने वाला है, और जिल एज ए फोटोग्राफर खड़ा है कि वो 1 सेकंड बाद, जैसे वो कूदेगा उसके 1 सेकंड बाद वो इसकी फोटो लेगा, और वो ये जानना चाहता है कि 1 सेकंड बाद आप किस स्पीड से गिर रहे होंगे, हाउ फास्ट विल यू बी फॉलिंग आफ्टर 1 सेकेंड। तो इस बार जैक क्या करता है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज करता है डिस्टेंस फॉलन के लिए, जो कि बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 है, तो ये हो जाएगा 0 + ½ और एक्सीलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू हम 10 ले लें अगर, तो ये हो जाएगा ½ × 10 × t², जो कि हो जाएगा 5t²। तो जैक ने एक फॉर्मूला लिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो है d = 5t², बिकॉज ही इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशन। तो अब वो पता लगाता है ठीक है, d अगर डिस्टेंस फॉलन इन मीटर्स है और t है टाइम फ्रॉम द जंप, तो 1 सेकेंड में वो कितना गिर जाएगा। तो ऑब्वियसली t की जगह 1 पुट किया, तो t = 1 पे 5 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर। तो ये तो हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। सो अब कितना फास्ट है स्पीड पता लगाने के लिए, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल की 5 मीटर और टाइम था 1 सेकेंड, तो आ गया स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जिल अभी भी संतुष्ट नहीं, वो कह रहा है ये तो पिछले 1 सेकेंड की एवरेज स्पीड है, ये तो पिछले 1 सेकेंड की एवरेज स्पीड है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त आप यहां होगे उस वक्त, एवरेज स्पीड नहीं, उस वक्त आपकी स्पीड क्या होगी। तो जिल कहता है अगेन दैट इज एवरेज स्पीड सिंस यू स्टार्टेड द जंप, जब से तुमने स्टार्ट किया तब से लेके अब तक की एवरेज स्पीड है। ये तो 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड के बीच की एवरेज स्पीड है। मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जब तुम 1 सेकंड पे होगे उस वक्त तुम्हारी स्पीड क्या होगी, सो दैट आई कैन सेट अप द कैमरा प्रॉपरली।
ओके, एक एग्जैक्टली 1 सेकेंड। अब जब एग्जैक्टली 1 सेकेंड यानी इनिशियल टाइम भी 1 सेकेंड, फाइनल टाइम भी 1 सेकेंड, इनिशियल डिस्टेंस भी 5 मीटर और फाइनल डिस्टेंस भी 5 मीटर, तो स्पीड इज इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 0/0। फिर से वहीं आ गए कि ये कैसे निकाला जाए। अगेन जैक हैज अ प्रॉब्लम, तो इसके बारे में सोचते हैं कैसे स्पीड को एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला जा सकता है। डिस्टेंस कितनी ली जाए, टाइम डिफरेंस कैसे लिया जाए, और अगर दोनों जीरो है, if both are zero, the distance and time difference both are zero, then we have nothing to calculate with. So हम क्या करें? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैक के पास एक आइडिया है। उसने एक टाइम लिया इतना छोटा that it won't matter, और इस टाइम को कोई नेम ना देके जस्ट बोला इसको डेल्टा टी, चेंज इन टी, डेल्टा टी इसका नाम दिया। अब जैक वर्कआउट करता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस टी से लेकर डेल्टा टी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और टाइम में चेंज कितना है। तो 1 सेकेंड पर d इज इक्वल टू 5t² से 5 मीटर चला, और अब 1 प्लस डेल्टा टी, छोटा सा टाइम इंटरवल लिया डेल्टा टी, तो 1 प्लस डेल्टा टी सेकेंड में d इज इक्वल टू 5t² टी की जगह 1 प्लस डेल्टा टी, इसको सॉल्व किया, 5 इंटू 1 प्लस 2 डेल्टा टी होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, इतना डिस्टेंस हुई। तो बिटवीन 1 सेकेंड एंड 1 प्लस डेल्टा टी सेकेंड्स द डिस्टेंस फॉलन इज फाइनल डिस्टेंस, फाइनल इस पोजीशन पे पहुंच गया था, माइनस इनिशियली वो 5 मीटर पे था जब 1 सेकेंड पर, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली बचा 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी प्लस 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर। तो स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ओवर टाइम, डेल्टा टी से डिवाइड किया, दिस डेल्टा टी विल बी कैंसल्ड आउट, सो दिस विल गिव अस 10 प्लस 5 डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होगी उसकी कब t इज इक्वल टू 1 पर उसकी स्पीड। ओके, अब क्योंकि 10 प्लस 5 डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हुई, अब हम सोचते हैं डेल्टा टी के बारे में। ये डेल्टा टी इतना छोटा ले कि इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इट वॉन्ट मैटर। सो ही इमेजिन दैट डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ऑलमोस्ट ये जीरो है। तो अब जैसे जैसे डेल्टा टी को श्रिंक कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो क्या मिलता है, अगर मैं डेल्टा टी की जगह जीरो कर दूं तो 5 इंटू जीरो, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम जीरो, सो वी विल गेट द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एज डेल्टा टी टेंड टू जीरो। वाओ, जैक हैज गॉट एन आंसर। अभी जब हम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल रहे थे तो आ रहा था 5 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि 1 सेकेंड पर जब वो है, यहाँ पर 1 सेकेंड पर जब वो है, अगर हम 5 माइनस 0 अपॉन टाइम लिखा 1 सेकेंड 5 मीटर चलने में, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि एग्जैक्टली 5 मीटर पर सेकेंड नहीं थी। इस इंस्टेंट पर अभी हमने पता लगाया कि जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ना कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि कैलकुलस हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। तो अब जैक ने आंसर दे दिया, यस आई विल बी फॉलिंग एग्जैक्टली विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जिल ने कहा, लो अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो इसे कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 0 अपॉन 0 कैसे करूं। लेकिन ये तब की बात थी जब हम कैलकुलस का हमें आइडिया नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर चीजों का की स्टडी करने का हमको आइडिया नहीं था। तो दैट वाज जस्ट बिफोर आई यूज्ड कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? एक्चुअली यही कैलकुलस है जिसकी बात की, बहुत छोटा सा टाइम डेल्टा टी लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। कैलकुलस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे टुकड़े, बिकॉज द कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस इज लाइक अंडरस्टैंडिंग समथिंग बाय लुकिंग एट स्मॉल पीसेस। चलिए आगे बात करते हैं। जैक ने वास्तव में क्या यूज किया है? डिफरेंशियल कैलकुलस यूज किया है, टाइम को और डिस्टेंस को इतने स्मॉल पीसेस में कि हमारे पास एक प्योर आंसर आ गया। आप देख सकते हैं, अगर आप एवरेज स्पीड की बात करते तो वो 5 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे एट दैट इंस्टेंट एक्चुअली स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलस हमें एग्जैक्ट प्योर आंसर तक पहुंचाने में मदद करता है। तो चलो अब हम एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू fx और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आता है। तो अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम एक छोटा सा x में हल्का सा चेंज लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग y में कितना चेंज आया तो रेट ऑफ चेंज या जिसे हम स्लोप बोलते हैं उसकी बात करेंगे एक ग्राफ में। इस बार जैक या जिल को जंप नहीं करना पड़ेगा, हम ग्राफ की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या है?
अगर आप इसे इस तरह से देखें, चेंज इन y में चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन x, दैट इज स्लोप, दैट इज द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अगर मान लिया y में चेंज हुआ 24 यूनिट और x में चेंज हुआ 15 यूनिट, तो 24/15 ये होगी एवरेज स्लोप। लेकिन हम क्या चाहते हैं, स्लोप एट एन इंस्टेंट, किसी एक क्षण पर, किसी एक इंस्टेंट पर स्लोप क्या होगा। इसके लिए हमें क्या हेल्प करेगी, डिफरेंशियल कैलकुलस हमें हेल्प करेगी। चलिए, तो एवरेज स्पीड हमें निकालना आता है, तो वही वापस बात आ गई कि अगर हम किसी एक इंस्टेंट पर खड़े हैं तो y में चेंज भी 0 और x में चेंज भी 0, तो वही स्लोप फिर 0/0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सीधा है, डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्या करेंगे, x में हल्के से चेंज डेल्टा x के रेस्पेक्ट में, y में चेंज डेल्टा y है। अब हम डेल्टा x को इतना स्मॉल लेंगे कि इट विल नॉट मैटर, जो बहुत डेल्टा x को बिल्कुल लगभग 0 ले लेंगे, तो हमें एग्जैक्टली एट x एक इंस्टेंट पर हमें एवरेज इंस्टेंट स्लोप मिल जाएगा। तो अब हम इसको समझते हैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। तो पहले इनिशियली वैल्यू x थी, x की वैल्यू हमने बढ़ाई डेल्टा x, तो ये हो गई x प्लस डेल्टा x यहाँ पे। अकॉर्डिंगली पहले y की वैल्यू थी fx और नए पॉइंट पे हो गई y की वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन x क्या होगा, x प्लस डेल्टा x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा x। तो रेट ऑफ चेंज ये आ गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y कितना हुआ, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, और चेंज इन x क्या हुआ, फाइनली x प्लस डेल्टा x था, स्टार्टिंग में x था, x कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ डेल्टा x। लेकिन ये है एवरेज रेट ऑफ स्लोप। हम चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी, उस क्षण पर वेलोसिटी क्या होगी। फिर वही डेल्टा x को स्ट्रिंग्स टुवर्ड्स 0 करेंगे यहाँ, यानी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 होने पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x, दिस इज द रेट ऑफ चेंज at x is equal to a, not at average, exactly at an instant. तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x या डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x ये होता है जिससे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में इसको यूज करते हैं। वेल, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन हमारा कि कैलकुलस वर्ड जो है वो लैटिन से आया, स्मॉल स्टोन। दो तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में कट करती है और स्टडी करती है, जबकि इंटीग्रल कैलकुलस क्या करती है, छोटे छोटे पीसेज को जोड़कर, हम बात करेंगे एरिया अंडर कर्व में कैसे छोटे छोटे स्टेप्स को ऐड करके फाइनली हम पता लगाते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया वगैरह निकालते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस एक दूसरे के इनवर्स है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेसेस होते हैं। तो ये इस तरह से हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस हेल्प करता है किसी एक इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज, स्लोप पता लगाने में। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक कार है जो कि एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है, एस और टी डिस्टेंस और टाइम में ये रिलेशन दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि जब ऑडोमीटर रीड, ऑडोमीटर मतलब जो सिर्फ डिस्टेंस बताता है, किसी भी व्हीकल में दो चीजें होती है, एक है ऑडोमीटर जो कि सिर्फ डिस्टेंस बताता है और एक है स्पीडोमीटर। ध्यान देना, जो कार का स्पीडोमीटर हमने बात की थी, कार या किसी व्हीकल का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बताता है, वो भी एक वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, पिछले कुछ टाइम की एवरेज स्पीड बताता है। एग्जैक्ट जिसे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो अगर हमें एस और टी में रिलेशन पता है, हम मैथमेटिक्स की हेल्प से बहुत आराम से हम ds/dt की वैल्यू एट t इज इक्वल टू s इज इक्वल टू जब 15 है तब हम निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले s की जगह हमने 15 लिया, हमें t नहीं मालूम है एक्चुअली, तो s इज इक्वल टू 15 लिया हमें इस रिलेशन में, s की जगह 15 लेते इसको सॉल्व किया, तो t इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल, तो t इज इक्वल टू 5। तो हम चाहते हैं t इज इक्वल टू 5 पर ds/dt आ जाए। इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, ds/dt इज इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में nx की पावर n-1, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t माइनस 2। अब ds/dt एट
t इज इक्वल टू हम चाहते हैं 5, जब t 5 है तो ये हो गया 2 इंटू 5 माइनस 2, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। सो आप समझ सकते हैं कि अगर इस s और t में रिलेशन है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, तो जो स्पीड होगी एग्जैक्टली एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो होगी 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से हम कैलकुलस की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। So now we can understand how useful the calculus is in the field of mathematics. Thank you so much.